नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आपका 2021-22 अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कक्षा 10 विषय हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। दूसरा दिया गया, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा दिया गया, जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम बताओ। आवारा मसीहा, अर्धनारेश्वर, क्या भूलूं क्या याद करूं, पंचवटी। क्या भूलूं क्या याद करूं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसके बाद नेक्स्ट है का नंबर है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार का नाम लिखिए। इसके बाद अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं इनमें मिला किस विधा की रचना है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। तो ये क्वेश्चनों के आपके आंसर अभी हम लास्ट में पीडीएफ के साथ दे देंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। रीतिकाल काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र और पथिक के रचयिता के नाम लिखिए। कुरुक्षेत्र और पथिक के रचयिता के नाम लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य कृतियों के नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य कृतियों के नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक नीचे दिए गए गद्यांश के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का होने वाला है आपका, तो पढ़ लीजिए। कसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह अपने पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसके बाद इसके क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या क्या गया है। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में कहा गया, यदि उसकी संगति अच्छी है तो वह ऊंचाइयों की ओर जाएगा, यदि उसकी संगति बुरी है तो उसका विनाश हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश के माध्यम से कभी हमें ये समझाना चाहता है कि यदि आपने अपनी युवावस्था में जैसी संगति की उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। यदि आपने अच्छी संगति की तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, यदि आपकी संगति बुरी है तो आपके परिणाम भी बुरे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, खा नंबर है, यह एक नैतिक और दूसरा दिया गया है गद्य, इसे पढ़ लीजिए। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिनसे अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके मुरझाए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है, जो केवल देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसके क्वेश्चन है, गद्यांश सहित व्याख्या कीजिए।
निम्नलिखित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के गद्यांश का क्या उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का ये भी है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणायम, बार बार बंदो ती पाई। और दूसरा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, किसी एक कवि का जीवन परिचय, उसकी एक रचना का नाम लिखिए। बिहारी लाल जी का, सूरदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का। हम तीनों राइटरों के जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा इस पेपर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उसकी एक रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो हम तीनों लेखकों के जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको पूरा सभी लेखकों के जीवन परिचय मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, इसके अनुसार आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है, अपनी पाठ्य पुस्तक में यदि याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर न आया हो। तो आपको श्लोक लिखना है, ये 2 नंबर का है, जो इस प्रश्न पत्र पर नहीं आया हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 2 के देने हैं, इसके 2 उत्तर। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ह्रास रस और करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा। तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ह्रास रस और करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा। तो आपको वहाँ से सारे रस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपने दोनों रसों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा। 2 नंबर का है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, तो वहाँ से आप उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सोरठा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये भी 2 नंबर का है, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप रोला, सोरठा, हर गीत की सभी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप अपना वहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 का एक मेल शब्द बनाइए। अति, अव, परि, प्रा, अभि, सय। इसके बाद नेक्स्ट है, किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। वा, वट, पन, हट, त्वा, आई। इसके बाद नेक्स्ट है, किन्हीं 2 शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखिए। नदी नाले, जल थल, पिता पुत्र, पंचवटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हल्दी, भगवत, भगत, खीर, सावन। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। लक्ष्मी, बादल, पंडित, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर को पूरा देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम लिखिए। यद्यपि, इत्यादि, स्वागतम, अत्याचार। 2 नंबर का है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन लिखिए। फल अथवा मति, मधु या नदी। 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक की धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख कीजिए। हसानी, पचेत, दच्छामी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। दान से कीर्ति बढ़ती है, वे पुस्तकें पढ़ते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं, वाराणसी गंगा तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको निबंध लिखना है, तो किसी एक पर निबंध लिखना है। मोबाइल फोन, बेरोजगारी समस्या और समाधान, शिक्षा और खेलकूद, सुसंगति एक वरदान। तो 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पे लिखना है। तो हम आपको बेरोजगारी और समस्या का समाधान पर, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इस पेपर का फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।